आजकल की इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में ना सिर्फ़ और सिर्फ़ सब रेस लगा रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ से रेस लगा रहे हैं ना, उस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। आज मैं बात कर रही हूँ अपनी प्रॉपर खुद की बॉडी की, जिसकी हम लोग कभी भी ये कहते हैं ना कि एक प्रायोरिटी पर हम कभी रखते ही नहीं हैं। हमें ज़रा भी कुछ सिर दर्द हुआ या हमारे हैंड में कोई पेन हुआ, तो हम जस्ट कोई भी पेन किलर यूज़ कर लेते हैं, ये सोचकर कि तुरंत हमें सही होना है और तुरंत हमें अपने वर्क की तरफ जाना है। वैसे ही आज एक कहानी लेकर आई हूँ मैं सृष्टि नाम की, जो कि लिखती हैं अपनी स्टोरी में कि वो स्टार्टिंग से ही उनका बहुत रहा है कि उन्हें जॉब करनी है और बहुत अच्छी जॉब उन्हें मिल भी गई। वो अपना डेली रूटीन, डेली शेड्यूल उन्होंने बहुत अच्छे से फिक्स अप कर रखा था। लेकिन धीरे-धीरे करके उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन में रहने लगी, तो उन्हें फ़ील हुआ कि ठीक है, शायद बैठने की जॉब है उसकी वजह से मुझे ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो मैं उस पर वर्क ऑन करूँगी। लेकिन काम का हेक्टिक इतना ज़्यादा होता गया कि वो अपनी प्रॉपर बॉडी पर फ़ोकस ही नहीं कर पाईं। उन्हें दिनों रात सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ का याद रहता था, वो था उनका काम। तो वो लिखती हैं अपनी स्टोरी में कि वो एक तरीके से अपने आप को भूल ही गई थी। जब इंसान अपने आप को भूल जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि चीज़ें कुछ भी चल रही हों, उसे बस ये लगता है कि ठीक है यार, ये टैबलेट लेके या ये कुछ करके मैं मुझे सही होना है और मुझे अपने वर्क पर जाना है। लेकिन एक टाइम उनकी लाइफ में ऐसा भी आता है कि जहाँ वो सीरियसली इतनी मेंटली डिस्टर्ब हो गई ये सोचकर कि अब उनसे कुछ हो ही नहीं रहा था, बिकॉज़ एक टाइम पे वो अराउंड 1 मंथ के लिए हॉस्पिटलाइज़ हुई थी, वहाँ पर एडमिट हुई और उस 1 मंथ में उन्होंने जो भी चीज़ें एनालाइज़ की, वो बहुत ही मतलब वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। उन्होंने लिखा भी है कि वो वर्ड्स में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत ही हेक्टिक चीज़ें निकली हैं लाइफ में। लेकिन इन चीज़ों से हमें ये सीखना चाहिए कि यार, जिस चीज़ से हम रेस लगा रहे हैं, मतलब हम अपनी बॉडी से जो रेस लगा रहे हैं, उस पर हम कब फोकस करेंगे, तब हम ये समझेंगे रुक कर कि इस बॉडी को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। हम बस एज इट इज़ उसको एक रेस में दौड़ाए जा रहे हैं, और जब एक पीक टाइम आता है, जब सीरियसली कुछ नहीं बनता है, तब हम कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेंटली ट्रॉमा में गिर जाते हैं, ये सोचकर कि अगर अब कुछ हुआ या कुछ होता है, तो अब कैसे सर्वाइवल होगा आगे। तो यार, जब हमें ये चीज़ें पता है, तो क्यों ना हम उन पर पहले से वर्क ऑन करना शुरू करें। अगर हमें ये फील हो रहा है कि यार, हम हमारी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, तो हमें रेस्ट लेना है भाई। ठीक है, आपकी जॉब होगी, आपका बिजनेस होगा, वो चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बट आपकी हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ही नहीं होगी और ये सब चीज़ें होंगी भी, तो कोई मायने नहीं रखती वो चीज़, बिकॉज जो आप कमाओगे वो एज इट इज़ आप अपने हेल्थ के लिए दूसरी जगह दे रहे होगे। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा ब्रेक लें, अगर आपको भी कहीं ऐसा फील हो रहा है। तो सृष्टि ने भी फाइनली कुछ टाइम के लिए अपनी जॉब से ब्रेक लिया। उन्होंने अपनी डेली रूटीन को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश की, वर्कलोड थोड़ा कम किया, जिससे कि वो अब कुछ परसेंट अपने आप में अच्छा फ़ील कर रही हैं। अदरवाइज़ वो यही उन्होंने यही लिखा है कि वो एक तरीके से डिप्रेशन में जा चुकी थी, ये सोचकर कि अब उनका कुछ नहीं होगा और अब उनको ये लाइफ़ ऐसे ही सर्वाइव करनी है। तो इस चीज़ से वो कहीं न कहीं थोड़ी-सी बाहर निकल कर आई हैं और अपने आप को धीरे-धीरे उन चीज़ों के लिए अपडेट कर रही हैं कि हेल्थ इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके लिए वो एक्सरसाइज और योगा भी कर रही हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज़ चीज़ें समझ के अगर आप उन चीज़ों पर अप्लाई कर रहे हो ना, सो वेल एंड गुड, बिकॉज़ ये आपके लिए भी बहुत अच्छी रहेगी। सो यही था आज की स्टोरी का मैसेज। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपकी भी कोई स्टोरी है, तो प्लीज़ मुझे मेल करें। मैं अपने वर्ड्स में उनको डेफिनेटली एक्सप्लेन करूँगी। So I hope you liked my video. If you like, please share and subscribe the channel for more. Thank you.